हेलो बोलिए। भूषण सर, गुड आफ्टरनून। कलेक्शन मैनेजर बात कर रही हूँ डीएमआई से। हाँ बोलिए। भूषण सर, ये आपका लोन जो है एयरटेल से आपने लिया था, इसका ईएमआई अभी तक के पेंडिंग चल रहा है सर। क्या प्रॉब्लम है? ये ईएमआई क्लियर तो नहीं हुआ है? मैं वही बता रहा था किसी को, आपके एग्जीक्यूटिव को सुन ही नहीं रहे थे। मैं बोल रहा था मेरा क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम? प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ दिन मेरे को हाँ। लगेगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे एंड पे। एक फ्रेंड ने बोला है लेकिन वो बाहर चला गया, उसका वेट कर रहा हूँ, वो आएगा पेमेंट देगा तो मैं ईएमआई करूंगा। वही मैं भूषण उनको सर, एक बोला। चीज क्लियर कीजिए ना मुझे। आपने बोला फाइनेंशियल इश्यू है, राइट? तो हाँ अभी आप क्या जॉब वगैरह नहीं करते हो क्या? नहीं नहीं, वैसा नहीं। एक्चुअली मैं 3 महीना में बेड रेस्ट पे था। मेरा एक्चुअली पैर का हड्डी टूट गया था, जॉइंट का, ओके रॉड वॉड लग गया, मैं बेड पे था। इसके कारण से क्या हुआ कि 3 महीना जॉब पे नहीं था, तो इन लोगों ने मुझे नोटिस पीरियड पे डाले। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और इन बिटवीन मेरा ओके जो अर्निंग था बाहर का वो भी खत्म हो गया। अब क्या हो ओके गया कि पिछले बार जो इनकम थी एकदम से जीरो पे आ गया। मैं लाइक सैलरी भी अटक गई नोटिस पीरियड के कारण। और उन लोगों ने बोले आप आके 3 महीना सर्व करो, इन बिटवीन हम लोग आपका रिप्लेसमेंट देखेंगे। तो मुझे जो है स्टिक लेके आना पड़ रहा है दिसंबर। अब ये जाएगा फरवरी एंड तक, मार्च तक जाएगा, है ना। तो मेरा सैलरी अटक गया है, तो इसलिए मैं दोस्तों से ट्राई कर रहा हूँ कि पैसा कहीं ऐसे अरेंज हो। और आपका ही नहीं, मेरे 7-8 क्रेडिट कार्ड है, उनका भी मिनिमम ड्यू भरना है। वो तो चलो ठीक है, उसमें से 5-6 क्रेडिट कार्ड तो एनपीए हो गए मेरे, है ना। और 1-2 लोन भी एनपीए हो गए। तो आपका तो अभी 1 ही महीने का हुआ है, तो मैं भर दूंगा। पेमेंट तो आने को थोड़ा सा, उतना कुछ है नहीं, 4-5 हजार का अमाउंट है, सर, लेकिन आपकी बातों से तो मेरे को लग रहा है कि कलेक्शंस वगैरह में काम कर चुके हो आपने भी शायद से। ये ठीक है, क्योंकि आपको मैंने इतना। बीच में किया था। हाँ मुझे मालूम है, ये हाँ, इसके तो वही सारे आपको रूल्स जिस टर्म से रेगुलेशन। आप बात कर रहे हो, हाँ, तो मेरे को उससे अंदाजा तो मिल रहा है कि आपने काम वाम किया होगा। दाद तो आपको ये एनपीए वगैरह बहुत सारी चीजें पता है, ठीक है। ये तो मुझे सर, सारा आपको ये भी मालूम है, चीज पता 90 होगी, डेज हाँ। का, उसके बाद का 180 डेज का पूरा मालूम है ठीक मुझे। है, अच्छी बात है। तो फिर अपने को बात करने में भी आसानी होगी। तो मुझे ये तो आपको भी पता है ना कलेक्शन का प्रेशर क्या होता है। ये चीज नहीं मुझे आपको भी मालूम पता है, होगी, राइट? मुझे आपके जॉब का रिस्पेक्ट है। मैं ये नहीं बोलता कि आप गलत कर रहे हो। तो प्रॉब्लम ये है कि नोटिस पीरियड में हूँ ना, तो मैं पूरे फोन उठा नहीं पाता हूँ। अब मुझे फोन बहुत आ रहे हैं, क्रेडिट भी का भी आ रहा है ना, वो भी नहीं भर पाया मैं। तो एक्चुअली मैं जब जीरो पे आ गया तो एक टाइम पे अच्छी इनकम थी, अभी कुछ भी नहीं है। तो मैं दोस्तों से अरेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक जन ने प्रॉमिस किया है, बट कुछ दिन का डिमांड किया है। लेकिन आपको भी सर, मालूम होगा लेकिन नोटिस ईएमआई पीरियड भी में तो मैं देखिए ना, नोटिस 4774 का लेकिन ईएमआई है अगर। लेकिन आप एक चीज समझ सकते हो, अभी प्राइवेट जॉब में हो कि मैं बार बार रोज के 10, 50, 60, 70 कॉल आते हैं, है ना। 8 क्रेडिट कार्ड, 3-4 लोन, तो मैं पूरे कॉल तो उठा नहीं पाऊंगा ना, डायलर भी लगे हुए हैं। तो अग्रीड मैं अग्रीड 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 तो मैं भूषण सर, हाँ लेकिन कैसा है ना, आप ये हाँ भी तो देखिए। चलो ठीक है, आपके जिसके भी ड्यू पेंडिंग है अपने को क्या, आप भी समझ सकते हो भाई, अपना तो उससे लेना देना ही नहीं है, राइट? मैं आपसे बात कर रही हूँ अपने एयरटेल के ईएमआई के लिए जो कि आपका हम्म, पेंडिंग है। अभी अगर हम्म, मैं ये 477 आप जो इशू बता रहे हो, चलो मैं समझ रही हूँ आपका प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जो 4774 का ईएमआई है, अगर मैं आगे, हम्म, आपको भी पता है एसीएम लेवल जो ऊपर आरसीएम लेवल्स होते हम्म, हैं, उनको अगर मैं बोलूंगी कस्टमर इस रीजन की वजह से पेमेंट नहीं कर रहा है, तो हम्म। जाहिर सी चीज है यार, ईएमआई इतना बड़ा नहीं है कि यार मैं मतलब ये रीजन से आपका ईएमआई रुका सकूं। अगर चलो 10,000 20,000 का ईएमआई, 15,000 का ईएमआई होता तो मैं बोल भी सकती थी भाई पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपका 5,000 के अंदर ईएमआई है सर, तो फिर मैं कैसे जस्टिफाई करूँ कि यार नहीं, कस्टमर ने जस्टिफाई की बात 5 नहीं से है आप। 23 तारीख तक के नहीं, ईएमआई पे ही नहीं कर पा रहा है अरेंज वो सही करके। बात है, आगे वाला जस्टिफाई नहीं हो तो वो फिर उसको समझेगा नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मुझे अभी 500 का भी इशू चल रहा है। पैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं 3 महीना घर पे था, अनपेड लीव पे था, है ना। और वो 3 महीना मैंने कैसे निकाला मुझे मालूम है। ज्वाइन किया, मुझे लगा कि मे बी ये लोग ज्वाइन करा देंगे, लेकिन नोटिस पीरियड से इन लोगों ने ग्रेजुएटी से लेकर 5 साल जॉब कर रहा हूँ, तो ग्रेजुएटी मेरा जो भी बनता है पीएफ वगैरह, बोनस वगैरह, वो सब अटक गया है। तो मुझे वो क्लियर भी करने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा इनका। और अभी मैं इंटरव्यू दे नहीं सकता क्योंकि मैं चल नहीं पाता हूँ, मुझे स्टिक लेके चलना पड़ता है ट्राईपॉड का। तो मैं वो स्टिक लेके जाऊंगा कहीं पे तो जॉब तो मिलने वाली है नहीं। तो मुझे 2-3 महीने का वो फिर पीरियड अलग लगेगा। तो इसीलिए अभी मुझे 1,000 रुपए भी नहीं है। और आप बोल रहे हो ना 4,000 समथिंग समथिंग, मेरा 2,500 का मिनिमम ड्यू था किसी किसी कार्ड का, वो नहीं भर पाया। तो इसलिए वो एनपीए हो गया, 5 महीने हो गए उनको भर के, है ना। तो वो सर समझ ऑलरेडी रही, वो लोग का कैसा है ना, सेटलमेंट का चल देखिए, रहा है उसके साथ। ठीक है अग्री। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, ठीक है। आप जो भी बोल रहे हो ना, देखिए ऐसा तो नहीं है कि भाई हम लोग खुद भी, हमारी भी एक पर्सनल लाइफ होती है ऑफिशियल के बाहर, ठीक है। हम लोग भी समझते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या होती है। हम लोग भी वो ऐसा नहीं कि भाई
हम लोग यहाँ पे तो हम लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होती है हम लोगों को कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो सर कैसा सीन है ना, अभी मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, अभी आप जो बोल रहे हो ना 4000, मैं समझ रही हूँ कि आपके लिए एट द टाइम 4000 अरेंज करना भी बहुत बड़ा टास्क है। वो आपके लिए 5000 भी 50,000 के बराबर होगा। लेकिन सर कैसा है ना, ये सारी चीजें आप भी समझ सकते हो, जो हायर अथॉरिटी वो लोग नहीं समझते, आप उन समझ सकते हैं भाई चलेगा कलेक्शन नहीं। मैनेजर आपको कैसे। आप एक चीज समझ रहे हो क्या मुझे? सुनिए तो एक मिनट सुनिए। आप बोल रहे हो ना हायर अथॉरिटी और ऊपर की बकेट, सेकंड बकेट, थर्ड बकेट, मैं 2-3 बकेट झेल चुका हूँ और मुझे ये आप पहले ही बोले ना, मुझे प्रोसेस पूरा मालूम है। तो मैंने 5 महीने तक होम विजिट, मेरे घर में 10-15 लोग आते हैं रोज के, तो घर वाले भी हैबिचुअल हो गए, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफिस में भी आते हैं तो चलेगा मुझे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा नहीं है तो नहीं है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी उनको वही बोलता हूँ, पैसा नहीं है, आपको जो करना है कर बोल रही हूँ, मैं खड़े पे तो आपसे मांग नहीं रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से 2-4 दिन में तो करवा के दे दो, मंथ एंड का टाइम आप दे रहे हो। नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम है। हायर एजुकेट पे बोल रहे हो, वो जो भी है आपका मैं पोजीशन समझता हूँ, आप डाल दोगे फाइल। कोई तो केस में डाल रहा है तो मुझे वो भी चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका 25A का कुछ केस बनेगा ना मेरे ख्याल से, क्योंकि चेक बाउंस का तो नहीं बनेगा, 138 नहीं बनेगा ना, क्योंकि ऑनलाइन अपन ने किया है लोन, तो 25A का बनेगा। लेकिन 38,000 के लिए, सॉरी 1.25 लाख का कुछ है ना अपना। लेकिन मेरे ख्याल से उससे बेटर रहेगा कि मैं ट्राई करता हूँ, अरेंज करके भर दूंगा, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो केस करेंगे 5-7 साल, 5-7 साल उधर ही, टाइम बोल रही हूँ मैं। 5-7 साल उधर ही चले जाएंगे केस करने में, है ना। सर तो मुझे उसके लिए मालूम तो है बैंक फ्री बैठी है, उसके लिए टेंशन नहीं, अपने पास अलग प्रोसेस नहीं, है तो उसका, ठीक है, मैं भी फ्री बैठा हूँ। नहीं, 7 साल अगर आप वेट करते होंगे तो उसका स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है, वो अपन देख लेंगे बाद में। नहीं, अगर आप वेट करने को तैयार, अगर आप 7 साल वेट करने को तैयार होंगे सेटलमेंट के अलावा। मैं एक चीज क्लियर कर रही हूँ, मैंने कहीं पे भी लीगल प्रोसीजर की पूरे कॉल में बात ही नहीं किया है, ठीक है। मैं नॉर्मली आपसे फ्री बैठे हो बोल रहे हो तो फ्री बैठे हो तो ठीक है। आपने स्टार्ट किया वो सारी चीजें, तो मैं आपको बता रही हूँ सर, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, उसके लिए अपने पास अलग से टीम बैठी हुई है, ठीक है। अच्छा। तो आप उधर टेंशन मत लीजिए, आप EMI कैसे अरेंज करके पे करना है वो देखिए। नहीं तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, अगर होता है तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, होता है तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, मैं खुद आपसे फॉलो अप लूंगी, ठीक है। आज कितनी 23 तारीख है ना, मैक्स टू मैक्स मैं आपको 27 तारीख तक दे रही, 4 दिन है, ठीक है। अरेंज कर लीजिए, मैं आपको 27 को, इस बीच में आपको कोई कॉल नहीं करेगा, मैं खुद आपको 27 को कॉल करूंगी, ठीक है। देख लीजिए 31 को कीजिए। हाँ नहीं 27 को मेरे को स्टेटस तो बताइए क्या चल रहा है आपका, कितना पहुंचा है, कितना अरेंज हुआ, क्या है, कुछ तो अपडेट देंगे ना 27 को, तभी अपन एक कॉल कर लेते, फिर उसके बाद 100-200 भरने से नहीं होगा, देखेंगे, ठीक है। 100-200 भरने से EMI नहीं होगा ना, उसके लिए आपको 4.5 लगेंगे ना। तो जब इंसान कोशिश करता है ना भूषण सर, तो एटलीस्ट उसको पता होगा कि मैडम मेरे पास 4,000 में से इतना अभी जमा हुआ है, कल का दिन रुकिए मैं और कर रहा हूँ, समझे। मुझे वो अपडेट जानना है, क्योंकि अगर 27 तारीख को भी आपका यही स्टेटमेंट रहेगा मैडम मुझसे नहीं हो, तो मतलब नहीं है 31 तक का टाइम देकर, समझे आप। फिर जब आपको नहीं भरना है 27 को, मुझे आइडिया आ जाएगा आप भर पाओगे या नहीं भर पाओगे, तो उस हिसाब से अपन लीगल में डाल देंगे ना आगे, फिर क्योंकि मेरे पास मैं क्या बोलता हूँ, उतना टाइम वेस्ट करने से अभी से डाल दीजिए ना, कोर्ट का नोटिस डाल दीजिए। मैं आपसे पहले टाइम बात कर रही हूँ भूषण सर, तो मेरा काम है भाई आपको टाइम देना। देखिए आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। नहीं मेरे लिए वो 4 दिन मैं ये सोचूंगी कि भाई मैंने कस्टमर को अरेंज करने दिया, कस्टमर की प्रॉब्लम समझ के। नहीं, मैं सोच रहा हूँ दूसरा करना है कीजिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, दूसरों के साथ आपका भी केस, मेरे को इजी पड़ेगा ना कोर्ट में जाने में, 2 केस एक्स्ट्रा हो जाएगी ना इसलिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। आप 27 तक देख लीजिए आप क्या करते हो, 27 को मुझे अपडेट दीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। डाल दीजिए कोर्ट केस, इनके रिलेटिव्स के नंबर निकाल के रखना, ठीक है सर। थैंक यू।